ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था बच्चा? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें पहला एप्लीकेशन क्या देखा था बेटा अपन ने? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, कार्बो अनायन और फ्री रेडिकल, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। याद है हमने देखा था कि प्लस आई ग्रुप जो होते हैं, प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं वो कार्ब कटायन और कार्बन फ्री रेडिकल को स्टेबल करते हैं। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। अरे बताया था ना, प्लस आई ज्यादा तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा। और ठीक इसका उल्टा क्या देखा था हमने? अगर माइनस आई ग्रुप होगा तो बोलो कार्बन अनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सही है ना? अरे इन दोनों की स्टेबिलिटी ना लिख दे भाई, स्टेबिलिटी है ना, इनकी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन? प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप। बात समझ में आया? अब दूसरा एप्लीकेशन हमारा है, उससे स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से रिकॉल कर दूं, कुछ और एग्जांपल्स ले लो तगड़े तगड़े, ताकि देख के आपके होश उड़ जाए, तकलीफ हो जाए, थोड़ा दर्द हो। हाँ आई, जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ये मान लीजिए ये मैंने लिया और इस तरीके से ये लिया और फिर इस तरीके से ये लिया और फिर मैंने क्या किया, वो किया जो मैं बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। एक प्लस यहां पे, इस तरीके से आपके सामने एग्जाम्पल है 1 2 3 4। चलिए बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा स्टेबल है? प्लीज़ देख के डरना नहीं है। सबसे बड़ी बात कि देखो बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं, हर जगह कार्बन होता है, हम जानते हैं, बच्चे नहीं हैं हम जानते हैं यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, हर जगह कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन। तो बच्चा देखो ये कार्बोकटायन है और ये कार्बन है, मतलब अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप क्या करेगा? इसको स्टेबल करेगा, इसको स्टेबल करेगा। अरे समझ में आया? प्लस आई दिखाएगा ना ये, तो ये गरीब है, इसकी भूख को मिटाएगा। दो लोग हैं इसको स्टेबल करने के, बोलना भाई। yes, और यहाँ पे ये प्लस, यहाँ पे क्या है? एक कार्बन है CH2, सबसे CH2 प्लस है। अब इसकी गरीबी को मिटाने के लिए सिर्फ ये, अरे ये भी जा रहा ना, तो एक ही है। अब यहाँ पे इसकी गरीबी को मिटाने के लिए ये है और ये भी है। अरे बोलो ना, अरे इधर भी तो कार्बन बेटा CH3, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, तो ये इधर से इसको डोनेट कर रहा, ये इस साइड से डोनेट कर रहा, ये ऊपर से डोनेट कर रहा। समझ में आया? अरे गरीब था, देने वाले बहुत ज्यादा लोग। तो इन तीनों में स्टेबल कौन होगा सबसे ज्यादा? बता दो। इन तीनों में आप जानते हो कि थर्ड ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद फर्स्ट, दो लोग दे रहे, उसके बाद सेकंड। ये बात क्लियर है? अब चौथे की बात करो तो सबसे कम स्टेबल चौथा होगा, ये बर्बाद है। अब आप सोचोगे सर यहां से भी देने वाला है, यहां से भी देने वाला है सर, तो इससे तो ज्यादा होना चाहिए। अगर मान लो ये दोनों सेम जैसा दिख रहा है आपको, इन दोनों में मान लो सर आपको इसको जिता रहे हो, इसको स्टेबल ज्यादा बोल रहे हो, तो सर इन दोनों में तो ये जितना चाहिए। लेकिन बेटा जी ये स्ट्रक्चर ही पॉसिबल नहीं है, ये स्ट्रक्चर ही पॉसिबल नहीं है। नई नई चीजें हम बीच में सीखते जाएंगे। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ब्रेट रूल, ब्रेट्स रूल। ठीक है, अब जो ब्रेट साइंटिस्ट है, ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि भाई जो भी हमारा कार्बोकटायन होगा या कार्बो अनायन होगा या कार्बन फ्री रेडिकल होगा, इवन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये इनको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं, ये सारे के सारे ब्रिज हेड एटम पे नहीं होंगे। सर ये क्या बोल दिया आपने? बेटा ये ब्रिज बना रहा है, अरे इन दोनों के बीच में ब्रिज ही तो है, बीच वाले को तो ब्रिज बोलते हैं। तो ब्रिज कौन बना रहा है? ये वाला कार्बन। तो इस कार्बन को बोलते हैं हम लोग ब्रिज हेड एटम। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड एटम। हाँ, ब्रिज हेड एटम किसको बोलते हैं? इस कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड।
तो वो क्या बोलते हैं कि इस जो भी ब्रिज हेड एटम होगा, यानी जहाँ से ब्रिज बनेगा वहाँ पे ना तो कार्बोकैटायन पॉसिबल है, ना कार्बन फ्री रेडिकल पॉसिबल है, ना कार्ब अनायन पॉसिबल है, इवन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? मतलब ये स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है। अरे ये होता ही नहीं है, तुमने जबरदस्ती का पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे रख दिया है। समझ में आया? तो उसका दर तो और बढ़ गया, ऑलरेडी ब्रिज हेड एटम था, उस पर पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, तो दर तो इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा अनस्टेबल? ये वाला स्ट्रक्चर। टेंशन मत लो, जीओसी में आपको एक बार फिर से पढ़ाऊंगा, जीओसी में एक बार फिर से पढ़ाऊंगा जब हमारे 5 चैप्टर्स हो जाएंगे, बराबर। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वी हैव डन, एनालिटिकल केमिस्ट्री वी हैव डन, बराबर। इसके अलावा अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम गोइंग ऑन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसे ही खत्म होगा फिर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। अब केमिकल बॉन्डिंग जब खत्म हो जाएगा तब इनऑर्गेनिक का पढ़ना रहेगा, तो पढ़ेंगे। जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे जब फिर से अपन हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर, बराबर ना। अभी तो बेसिक प्रिंसिपल्स बता दिया मैंने, हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उससे पहले फिर से चालू करूंगा इंडक्टिव जीओसी। तब जो आप मजा ले पाओगे ना, तब क्या मजा रहेगा, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज रहेगा, तब आप रियल फील कर पाओगे जीओसी को। आया समझ में? तो टेंशन मत लो, ये बातें क्लियर है। 3 > 1 > 2 > पक्का? ठीक, चलो ये बात हो गई। एक और क्वेश्चन देता हूं, फिर हम आगे दूसरे एप्लीकेशन की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए मैं ले रहा हूं CH2, ठीक है, और एक मिनट साइक्लो ग्रुप ही लेता हूं ताकि देख के तुमको डर लगे। CH2 + CN। क्या बात है भाई, तबीयत खराब है क्या तुम लोगों की? सब लोग मिलके खांसी कर रहे हो। CH2+ और यहाँ पे COOH, उसी तरह फिर CH2+ C ट्रिपल बॉन्ड CH। आपके पास ये 3 ऑप्शन है। अब बताइए इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा स्टेबल है, 1 या 2 या 3? बोलो। 1 के साथ कौन कौन है? 2 के साथ कुछ लोग हैं, और 3 के साथ कौन कौन है? 3 के साथ उन लोग, ठीक है। तो जिसने 3 बोला है वो जीत गया। 3 इज द करेक्ट आंसर, एकदम सिंपल। बेटा ये कौन सा ग्रुप? सर -I ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप? -I ग्रुप, खून पी जाने वाला ग्रुप। हाँ, ये -I ग्रुप। अब -I पावर किसका ज्यादा होता? मैंने बताया साइनाइड का ज्यादा होता, हमने पढ़ रखा है। हाँ, -I ऑर्डर में CN पहले आता ना, तो -I इसका ज्यादा, इसका -I उससे कम, इसका -I सबसे कम। याद करो, ट्रिपल बॉन्ड दूर था एकदम ऑर्डर में, तो सबसे। अब ये प्लस मतलब कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, ऑलरेडी ये बर्बाद था, और ये तो -I ग्रुप ही है। ये तो ऑलरेडी भूखे नंगे इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले, ये तो ऑलरेडी डूबे हुए, इनको इलेक्ट्रॉन की कमी है। हम तो डूबे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अरे है ना भाई, वही हुआ ना। देखना भाई, ये -I, ये पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो बर्बाद किया ना। इसने उससे कम बर्बाद किया, -I कम है इससे, और उसने सबसे कम बर्बाद किया। तो जो सबसे कम बर्बाद हुआ, भाई जो सबसे कम बर्बाद हुआ, याद रखना बाबा का एक ट्रिक, बाबा राफे का एक ट्रिक, बर्बादी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बर्बादी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बर्बादी ज्यादा, स्टेबल कम, बर्बादी कम, स्टेबल ज्यादा। अरे आया समझ में? खत्म, एकदम आसान। बर्बाद कौन ज्यादा हुआ? तो स्टेबल कम। तो क्या होगा तुम्हारा ऑर्डर? 3 > 2 > 1। ज्यादा स्टेबल कौन है? 3। अगर क्वेश्चन में बदल जाए कहानी, मान लो इसी क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूं बच्चा, अगर फ्री रेडिकल लिख रहा हूं तब क्या होगा ऑर्डर? सर सेम ही तो होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसी है। याद रखना, इसका ऑर्डर कटायन का कार्बोकटायन और कार्बन फ्री रेडिकल सेम ही होता है, क्योंकि दोनों को इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन बच्चा मेरा, अगर मैंने यहाँ पे कार्ब अनायन लगा दिया,
अगर मैंने कार्ब अनायन लगा दिया तो ऑर्डर बदल जाएगा, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर। क्यों? क्योंकि माइनस और ये माइनस, माइनस आई ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी है। लेना भाई, ये तो मेरे सर का दर्द ही था, ये तो मेरे सर का दर्द ही था। इलेक्ट्रॉन होना अच्छी बात नहीं है, बराबर ना? अरे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना ये भी अच्छी बात नहीं है, पैसा ज्यादा होना ये भी अच्छी बात नहीं है, लुटेरे खड़े रहते हैं। आया समझ में? तो ये भाई इसको खींचेगा, ये कम खींचेगा, वो कम, सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? ये। तो इसके दर्द को कौन ज्यादा मिटा पाएगा अच्छे से? ये इसके दर्द को, माइनस मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मतलब इसके दर्द, इसके दर्द को कौन ज्यादा कम कर रहा है? तो ऑर्डर 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। आया समझ में? मैं आप समझता हूं कि कार्बोकैटायन, कार्बो अनायन और कार्बन फ्री रेडिकल के एग्जाम्पल्स इतने करा दिए, मतलब काम भर के, कि आपके लिए काफ़ी और वाफ़ी, बराबर ना? तो अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो हमारा है एप्लीकेशन, जिसका नाम है स्टेबिलिटी, नहीं ये था स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। दूसरा एप्लीकेशन है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से मैं ये बता सकता हूं कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। ये भी फायदा है इंडक्टिव इफेक्ट। पहला फायदा क्या देखा हमने? इंडक्टिव इफेक्ट को देख के, प्लस आई ग्रुप माइनस आई ग्रुप को देख के हम बता पाए कि कौन ज्यादा स्टेबल है। सेम यही कहानी एसिडिक स्ट्रेंथ भी हम बता पाएंगे। क्या बता पाएंगे? एसिडिक। लेकिन उसके लिए पहले मैं बेसिक बातें बता रहा हूं। एसिडिक स्ट्रेंथ का ध्यान से सुनना, क्योंकि सब कुछ नया है आपके लिए, तकलीफ, दिक्कत, दर्द होगा, बर्दाश्त करते जाओ, ठीक है? बर्दाश्त करते जाओ। पेन किलर बस खाते रहना। पेन किलर बोले तो घर पे जाके रिवीजन करते रहना। अगर मैं 1 घंटा पढ़ाया तो 2 घंटा उसी चीज को जाके पढ़ो। वीडियो शूट हो रहा है तो उस वीडियो को भी देखो, अगर चीजें कन्फ्यूजन आए तो। क्योंकि बेटा ये पेन किलर अगर नहीं होगा तो जीओसी में दर्द होगा। आप तो एकदम नया है, जो लोग सब पढ़ के जीओसी पढ़ते हैं उनको दर्द होता। तो सोचो, आपका तो बिल्कुल न्यू है, तो जब ध्यान से सुनना है, एकदम आसान, लोगों ने टफ बना रखा है, ध्यान देते रहो। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब ज्यादा एसिडिक कौन है? ज्यादा एसिडिक कौन है? ज्यादा एसिड किसमें? अरे बाबा ये ना, अब देखो एक साइंटिस्ट था, थे भाई, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। एक साइंटिस्ट थे, सेवेंथे आर्हीनियस। उन्होंने क्या बोला? जो भी चीज पानी में जाने के बाद H+ दे दे उसको एसिड बोलते हैं। उन्होंने क्या बोला? जो भी चीज पानी में जाने के बाद H+ दे दे उसको एसिडिक बोलते हैं। तो ऐसा आयोनिक कंपाउंड जिसमें आयन्स हो और वो पानी में जाने के बाद क्या दे दे? H+। पानी में जाने के बाद क्या दे दे? H+। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा एसिड है। ऐसा कंपाउंड, ऐसी चीज जो पानी में जाने के बाद, पानी में रखा मैंने, पानी में जाने के बाद क्या दे दे? H+ दे दे, H+ दे दे, और ये Cl- होगा। याद रखना, किसी भी कंपाउंड के अंदर राइट में नेगेटिव चार्ज होता है और लेफ्ट में पॉजिटिव चार्ज होता है। राइट में नेगेटिव होता है, लेफ्ट में पॉजिटिव होता है, याद रखना। अनायन कटायन, अगर नहीं मालूम है कौन प्लस है कौन माइनस है, तो इधर वाला माइनस, इधर वाला प्लस, राइट वाला माइनस, लेफ्ट वाला प्लस। और पानी में टूटेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा AQ। AQ मतलब एक्वस। AQ मतलब एक्वस, यानी कि पानी के अंदर H+, पानी के अंदर Cl-। तो H+ में टूटा मतलब एसिड, समझा? जो ज्यादा H+ देगा वो ज्यादा एसिडिक। क्या 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 क्या? ज्यादा H+ जो देगा, जो ज्यादा H+ देगा, जो ज्यादा H+ देगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, वो ज्यादा एसिडिक होगा, या उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब ये H+ ज्यादा कब होगा? ध्यान से सुनना मेरी बात। ये तोड़ रहा हूं मैं HCl को, पानी में HCl, पानी में टूट रहा, HCl डिसोसिएट हो रहा पानी में H+ में, अरे हो रहा, टूट रहा। अगर ये H+ मान लो वापस से Cl- से रिएक्ट कर ले, वापस से Cl- से, तो फिर से HCl बन जाएगा। तो क्या यहाँ पे H+ रहेगा? अरे नहीं रहेगा ना। ये वापस से ये बन गया तो H+ रहेगा क्या? नहीं रहेगा। और H+ अगर नहीं रहेगा तो एसिड नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि जो H+ देगा पानी में वो एसिड होगा। तो अपने Cl- को, जो अपना Cl- है, अरे बेटा जो अपना Cl- है, जो अपना ये Cl- है, ये अनायन है। अनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, बोलना भाई। Yes, sir. इसको मैं बोलूंगा एसिड अनायन।
कौन सा बोलूंगा? क्योंकि ये HCl हमारा एसिड है। इस एसिड के अंदर जो अनायन है उसका नाम है एसिड अनायन। ये जो एसिड अनायन है, अगर ये स्टेबल ज्यादा होंगे, अगर ये स्टेबल ज्यादा होंगे, अगर ये स्टेबल ज्यादा होंगे तो से रिएक्ट करेंगे? नहीं करेंगे बेटा। जो स्टेबल होता है वो रिएक्ट नहीं करता ना, कॉमन सेंस। ये स्टेबल है ज्यादा तो ये इससे रिएक्ट करेगा क्या? नहीं। अगर ये स्टेबल कम होगा तो फटाक से रिएक्ट करके स्टेबल बनना चाहेगा, लेकिन अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ये इससे रिएक्ट नहीं करेगा, और जब ये इससे रिएक्ट नहीं करेगा तो H प्लस वैसा का वैसा रहेगा, और H प्लस वैसा का वैसा रहा तो एसिड ज्यादा होगा। अगर H प्लस खत्म हो गया तो एसिड कम हो गया। अरे बात समझ में आ रहा है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस ज्यादा, इसका मतलब इसी को अंग्रेजी में ऐसा बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको एसिडिक स्ट्रेंथ, कोई दिक्कत? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन था H प्लस ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अब भाई केमिस्ट्री में इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कितना है ना। तो भैया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, वो ज्यादा तो एसिडिक ज्यादा। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया इसको पक्का? तो ज्यादा स्टेबल जो होगा कौन सा? एसिड अनायन। अगर ये मैं बोलूँ ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा एसिड है, ये कम स्टेबल है तो कम एसिडिक। समझा? एग्जाम्पल एक देख लो, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल, मैं कोई दूसरा एसिड ले रहा हूं CH3COOH। ये एसिड पानी में जाने के बाद टूटता है CH3COO माइनस और H प्लस, ये H प्लस में टूट जाता है। अब ये जो है ना बेटा, ये CH3COO माइनस, ये अनायन, एसिड का अनायन, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता, तुरंत इससे रिएक्ट कर लेता और वापस ये बना देता, और यहाँ पे दो दो एरो दिखाना पड़ता अपने को कि ये इससे ये भी बनता, वापस से ये बन के ये चला जाता। समझा? तो ये एकदम क्या है भाई? कम स्टेबल है, एकदम कम स्टेबल। तो स्टेबल बनने के लिए वापस से चिपक जाता है इसके साथ। समझा? तो अगर ये कम चिपक जाएगा इससे तो फिर से वही बन जाएगा, तो कम एसिडिक है। इसीलिए अपन इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसको पढ़ते हैं वीक एसिड। पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल में स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। 9th में ये सब था बेटा जी यार, सब 9th में था। स्ट्रॉन्ग एसिड जो ज़्यादा H प्लस देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कम H प्लस देगा वो वीक एसिड, जो पूरा टूट जाएगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कम टूटेगा वो वीक एसिड। एक्चुअली ये जो ज़्यादा टूटेगा मतलब क्या? जुटेगा नहीं ना। समझा? तो पूरा पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है? Cl माइनस आयन पे। कोई दर्द, कोई तकलीफ? पक्के से समझ जाऊँ मैं तो मैं लिख दूँ यहाँ पे, क्या लिख दूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ, बेटा जी क्या लिख दूँ? एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to the stability of acid anion। हाँ, अरे एसिड का अनायन जितना स्टेबल होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। ये बात समझा कि नहीं समझा? आओ समझते हैं। अब इसको यहाँ पे इसको इरेज करके अब यहाँ पे चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन। एसिड एनायन समझा? एसिड टूटने के बाद H प्लस देगा और साथ में उसके एसिड एनायन होगा। एसिड एनायन का दूसरा नाम है कंजुगेट बेस। क्या नाम है? कंजुगेट। अब ये सब देखेंगे क्या है क्या नहीं, क्या है क्या नहीं, अभी हजम नहीं होगा, अभी उतनी ही बता रहा हूँ जितना हजम होगा। कंजुगेट बेस उसका नाम है, ठीक। तो अभी एक एग्जाम्पल लेता हूँ तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। मैं एक एग्जाम्पल ले लिया बेटा जी, CH2Cl CH3 CH2COOH, ठीक। फिर मैं ले रहा हूँ CHCl Cl CH2CO, ऐसे पूरा लेता हूँ, COOH। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। मुझसे पूछा गया इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन? क्या पूछा गया? अब क्या करेंगे? पहला काम, जब भी एसिड बेस का क्वेश्चन आए, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम H प्लस निकाल देना, H प्लस निकाल देना। देखना आइडिया लग जाएगा कैसे। अभी अगर तुमको नहीं आइडिया, 9th अच्छे से अगर तुम्हारा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो सब्र रखना, धीरे धीरे आइडिया मिल जाएगा कि भैया ये H प्लस टूटेगा, ये H प्लस टूटेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये लास्ट वाला H टूटता है, तो जब ये H प्लस टूटेगा माइनस H प्लस, यानी कि H प्लस निकल गया तो क्या बनेगा?
CH2Cl CH2COO माइनस, H प्लस निकलने के बाद, अरे बोलना, ये क्या होगा? CHCl Cl CH2COO माइनस, पक्का। अब ये क्या बन गया? एसिड अनायन, कंजुगेट बेस। ये क्या है? एसिड अनायन या कंजुगेट बेस, दोनों नाम है इसका। अब ये कौन सा ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है डोनेटिंग की विथड्रॉइंग? हेलोजन है भाई, बर्बाद करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, खून पीने वाले हैं। ये क्या करेंगे बोलो? ये बेचारा परेशान माइनस के साथ, हाँ, माइनस को ढोरा, बराबर दर्द लेके ढोरा, अपनी जिंदगी जी रहा, दर्द हरने के लिए आ गया हीरो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेगा? इसके दुख और दर्द को, इसके दुख और दर्द को, पीड़ा को हर लेगा। बोलो, इसमें ये कौन सा ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। ये भी। अब यहाँ पे दो दो लोग हरने वाले हैं, हरने वाले दो दो लोग हैं, तो ज़्यादा स्टेबल ये किए, ये। तो हमने बोला अगर एसिड का अनायन ज़्यादा स्टेबल होगा तो एसिड ज़्यादा अच्छा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा बच्चा? यस, 2 ग्रेटर देन 1। आया कि नहीं आया समझ में? अरे आया समझ में? पक्का। ये तो खेलना सीखे हो ना कि नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी है, तो उसके दर्द को कौन पूरा करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। अरे डन। तो मैं यहाँ से एक और कंक्लूजन लिख रहा हूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई ग्रुप। सही है। और इसका जस्ट उल्टा क्या लिख दूँ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई ग्रुप। सही है। अरे सही है ना? अगर माइनस आई ग्रुप है तो उसके बाद अच्छी बात है ना, तो माइनस आई ग्रुप होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, बराबर। और प्लस आई होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ पक्के से। बात समझ में आया? और 2-3 एग्जाम्पल लेता हूँ, चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ तक की कहानी क्लियर है पक्के से? ठीक है। अब आर्यनियस की कहानी हो गई भाई, हाँ, एसिड बेस के ऊपर एग्जाम्पल हो गए। हमारा जो मेन है ये वाला पॉइंट से पहले देता हूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। आइए और कुछ एग्जाम्पल्स लेके चीज़ों को समझते हैं। ध्यान दो बेटा, मैं बोल रहा हूँ CH2 NO2 CH2 COOH। मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ CH2 CH3 CH2 COOH। जल्दी बताओ, सबसे पहला काम H प्लस निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये H प्लस निकल गया, हटाओ, यहीं पे कर दे। हाँ, अब बोलो, अब बोलो, ये कौन सा ग्रुप है? माइनस आई। ये कौन सा ग्रुप है? प्लस आई। ये पूरा प्लस आई बोल सकते हो आप, अल्काइल ग्रुप है। तो बताओ भाई, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और ये इलेक्ट्रॉन के दर्द को, उसके दुख और दर्द को हर ले रहा है, तो स्टेबल हो जा रहा। ये भाई साहब ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन से परेशान होता है, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्या समझ रहा है कि नहीं? ये तो वो है जो दो लोग लड़ रहे हैं, तीसरा हंसने वाला नहीं बल्कि चढ़ाने वाला है, आग में घी लगाने का काम कर रहा है। समझ में आया? पक्के से क्लियर हो गया। तो बताओ कौन ज़्यादा एसिडिक, A1 की 2? 1 इज मोर एसिडिक देन 2। अरे आया, क्लियर हुआ, कहानी समझ में आई पक्के से? अब सुनो, नींद आ रही तुझे? उठ जा, सुबह हो गई। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उठ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ध्यान दे रहे हैं क्या आप लोग? ठीक है, देखिए और बताइए। CH2 CNOH CH2 NF3 प्लस OH। क्वेश्चन है फाइंड द Ka ऑर्डर। सर ये क्या मुसीबत है, ये नई चीज कहां से ले आया? देखो बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा जी। HCl जब टूटता है H प्लस और Cl माइनस में, यहाँ पे A क्यों लिख देना, ठीक है?
जब ये टूटता है मेरा बच्चा तो हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं के। पढ़ेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में, टेंशन मत लो, लोड नहीं लेने का। समझ में आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, बिना नहीं आया समझे भी तो भी क्वेश्चन कर लोगे, टेंशन मत लो। के ए मतलब एसिड का कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट एक्चुअली बोलते हैं। जब एसिड टूटता है, डिसोसिएट होता है, तो उसके लिए कांस्टेंट बनता है, उसको हम ऐसे लिखते हैं H प्लस सी एल माइनस अपॉन एच सी एल। कुल मिला के हमारे काम का ये दोनों नहीं है। जिसका H प्लस ज़्यादा होगा उसका के ए ज़्यादा होगा, जिसमें H प्लस ज़्यादा होगा उसमें के ए ज़्यादा होगा। और H प्लस किसका ज़्यादा होगा? जिसका एसिडिक ज़्यादा होगा। हाँ, यानी कि एसिडिक ज़्यादा होगा तो के ए ज़्यादा होगा। तो चुपचाप के इज नथिंग बट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। समझा तो ठीक, ये समझा तो ठीक, नहीं समझा तो भूल जाओ, मैंने कुछ बताया ही नहीं। के का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, वही जो निकाले बस के बोलेगा। समझा तो ठीक, नहीं समझा तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। आया समझ में? समझा ना? के मतलब क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। चुपचाप तो बताओ, सेम फटाक से बताओ, 1 और 2 जल्दी बताओ आंसर। बताओ कि बताऊं मैं? 10 सेकेंड दो। 2 श्योर? श्योर? आइए देखते हैं आपका सही है कि नहीं। बेटा तो एच को निकाल दो, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उसके माइनस को हर लेगा। ये भाई साहब भूखा नंगा आदमी इलेक्ट्रॉन दिखाने की पागल हो गया। हाँ, पूरे इलेक्ट्रॉन को एकदम पी जाएगा। ये ले भैया, तो क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप महा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि माइनस आई ज़्यादा, माइनस आई महा ज़्यादा। सबसे ऊपर तो यही है ऑर्डर में, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल उसको करेगा, और अगर वो स्टेबल होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा होगा क्योंकि वो एसिड के अनायन है। और जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ऑर्डर बात करूँ मैं तो कौन आया भाई? 2 ना? अरे 3 लिख दिया क्या? 2 ग्रेटर देन 1। अरे 2 ग्रेटर देन, और बोलूँ के ऑर्डर तो सेम 2 ग्रेटर देन 1। लेकिन अगर मैं बोल दूँ पी के ए सॉरी पी के ए, पी के ए, अगर मैं बोल दूं पी के ए तो ऑर्डर बदल देना, आंसर को पलट देना। अगर पी के ए पूछे तो आंसर को पलट देना। बोलना भाई, अगर पी के ए पूछे तो आंसर को पलट देना। एक्चुअली पी के ए जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है के ए के। अब सर ये सब क्या क्या है सब देखेंगे हम, आगे बढ़ेंगे। फिर भी समझ लो, पीएच तो पता है, 9th-10th पढ़े हो, पीएच स्केल। अच्छा, पीएच 1 में एसिड ज़्यादा कि पीएच 6 में एसिड ज़्यादा? 1 में बेटा जितना कम नंबर होता है तो ज़्यादा एसिडिक होता है। वैसे ही सेम पी के की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज़्यादा एसिड होगा, और के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा एसिड होगा। लेकिन पी के केस में कम वैल्यू होगी तो एसिड ज़्यादा होगा। समझा? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? तो के पूछे तो सेम ऑर्डर, और पी के पूछे तो आंसर को पलट देना। समझ में आया? ऑर्डर को अरे बोलो ना, पलट देना। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई दुविधा? अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, देखते जाओ, देखते जाओ। अभी चलेगा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस, मज़ेदार मज़ेदार। ठीक, देखिए, आइए ध्यान दीजिए यहाँ पे यहाँ पे ध्यान दीजिए। HCl या HF, HCl, HBr, HI, चलो बताओ। HF, HCl, HBr, अच्छा कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? 1 2 3 4 बोलो। पहला क्यों भाई? फ्लोरीन है, उससे क्या करूं? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या? ज़्यादा खींचेगा तो उससे क्या? ज़्यादा खींचेगा तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? मैं? तो कौन? H कौन है? हाँ, आइए समझते, आइए समझते। सबसे पहले H प्लस निकाल दो, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। अब इनमें ज़्यादा स्टेबल कौन है? इनमें ज़्यादा स्टेबल कौन है? आइए समझते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट फिर से हम पढ़ेंगे। चूचा नहीं करो बेटा, चूचा नहीं। नजर हटी, दुर्घटना घटी, इसका नाम है GOC।
समझ में आया? हर जगह कॉन्सेप्ट है। बेटा सो रहा है कि उठ गया? जगह है ना? हाँ हाँ ठीक है, जगह जगह जगह, नींद खुली है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। फिर कल बाहर आई आंटी, याद है? हमको टेबल में ये देखा है, इसको ग्रुप में बोलते हैं, ये एक ग्रुप है पक्का? अरे बोलना, एक ग्रुप है। तो पहले एक ट्रिक सुन ले, पहले एक ट्रिक सुन ले और ये याद रख लो। अगर ग्रुप होगा तो साइज देखेंगे, साइज डोमिनेट करेगा, और अगर पीरियड होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट करेगा। अब देखो, तुम जानते हो कि बेटा, हम जानते हैं कि अगर मैं ऐसा लिखूं यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो एक ही पीरियड में है और ये एक ही ग्रुप में है। 10वीं पास हो ना? हाँ, तो ये तो मालूम होना चाहिए। हाँ, और मुझसे पढ़े हो अगर तो मालूम ही होगा। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये एक ही पीरियड है। तो पीरियड में कौन डोमिनेट करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ग्रुप में कौन डोमिनेट करेगा? एक तो याद कर लो। अब बताओ साइज, तो ये ग्रुप में है कि पीरियड में? फ्लोरीन, क्लोरीन ग्रुप में है। ग्रुप में डोमिनेट कौन करेगा? तो जिसका साइज बड़ा वो स्टेबल ज़्यादा, और जो स्टेबल ज़्यादा, तो अगर ये अनायन स्टेबल ये ज़्यादा है तो एसिड कौन सा ज़्यादा होगा? अरे अनायन है ना, एसिड के अनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो एसिड ये ज़्यादा ना, इसकी स्टेबल ज़्यादा तो ये भी स्टेबल ज़्यादा। अरे बताया था ना, एसिडिक स्टेबिलिटी ऑफ एसिड अनायन, एसिड अनायन ज़्यादा स्टेबल तो एसिड ज़्यादा ही है, बराबर। एक तो ये ट्रिक हो गया। अब कॉन्सेप्ट समझते हैं। ऊपर से नीचे जब आते हैं तो साइज बड़ा होता, साइज बड़ा होता, हाँ। तो बताओ, छोटे साइज को तोड़ना आसान कि बड़े साइज को तोड़ना आसान? गधे छोटे को, इतनी बड़ी छड़ी है उसको ऐसे तोड़ देगा, लेकिन ये मार्कर को तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा तकलीफ होगी, ज़्यादा दर्द होगा, समझा? ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगी? छोटे को तोड़ने में बेटा। साइज कम होने की वजह से उसको तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो जल्दी कौन टूटेगा, छोटा वाला कि बड़ा वाला? तो जो जल्दी टूटेगा जल्दी H प्लस देगा, जो जल्दी टूटेगा जल्दी H प्लस देगा, और जल्दी H प्लस देगा तो ज़्यादा H प्लस देगा तो ज़्यादा एसिड होगा। सुनो मेरी बात, ये जल्दी I माइनस देगा, ये जल्दी Br माइनस, उससे लेट Br माइनस देगा, ये उससे लेट Cl माइनस देगा, ये सबसे लेट देगा F माइनस, पक्का। तो ये ज़्यादा कौन सा स्टेबल है? ये ना, जल्दी I माइनस दे दिया ना, मतलब जल्दी दे दिया, मतलब ये वापस से अच्छा जल्दी बनना नहीं चाहेगा। बात समझो क्या बोल रहा हूँ मैं बेटा। ये HF है, ये HCl है, ये HBr है, ये HI, ये टूट गया F माइनस में, ये टूट गया Cl माइनस में, ये टूट गया Br माइनस में, ये टूट गया I माइनस में। अब ये टूटने के बाद ये तुरंत जुड़ेगा, ये पहले बात जल्दी टूटना ही नहीं चाह रहा, ये इसमें ज़्यादा स्टेबल है तभी तो नहीं टूट रहा। अरे स्टेबल है तभी तो नहीं टूट रहा, ये कम स्टेबल से टूट जा रहा, तो ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये कम स्टेबल है, समझा ना? ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये कम स्टेबल है, क्योंकि टूट ही नहीं रहा ना, और ये कम स्टेबल है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये वापस बनेगा ही नहीं। तो ये ज़्यादा स्टेबल तो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर अब भी नहीं समझा तो ये ट्रिक याद रखो, ग्रुप में साइज को जिताएंगे। हाँ, ग्रुप में किसको जिताएंगे? साइज। अब मान लो दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। CH4 NH3 H2O और ले लो HF। अब बता कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? फिर से वही कहानी, H निकालो, CH3 प्लस, सॉरी माइनस ना, H प्लस CH3 माइनस, H प्लस NH2 माइनस, H प्लस OH माइनस, H प्लस F माइनस, यहाँ पे फ्लोरीन पे माइनस, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ पे नाइट्रोजन पे माइनस, यहाँ पे कार्बन पे माइनस। हाँ, अब एक मिनट के लिए समझो, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, तो बचा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एक ही पीरियड या एक ही ग्रुप? अब पीरियड में कौन जीतता? तो इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा किसकी है? तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? HF। ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? समझा?
अब कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो कि जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? फ्लोरीन की, बराबर। अब इसको तोड़ा हमने, इसको तोड़ा हमने, इसको तोड़ा हमने, इसको तोड़ा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। पढ़ाया हूं कि नहीं? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल। जो दोबारा बनना चाहेगा F- बनने के बाद? बिल्कुल नहीं। अरे समझा? इनके कंपेयर में बेटा, इनके कंपेयर में नहीं कर रहा मैं, इनसे कंपेयर कर रहा, समझा? हाँ, क्योंकि ये सब धीरे धीरे बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो या तो आप याद कर लो कि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट्स और ग्रुप में साइज डोमिनेट्स। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? चलो वीडियो को पॉज करो, फिर आगे की कहानी करेंगे।